कि बुरा हाल साफ करो, बेटा कह रहा है कि मुझे माफ़ करो, तो तय करना है जनता को। ये बिहार प्रदेश किसी जाति धर्म मजहब से नहीं चलता है। मुझे लगता है कि दूसरे के चक्कर में कोई पड़ने वाला नहीं है। एनडीए की सरकार जनता प्यार आशीर्वाद दे करके बनाई है, फिर आने वाले दिनों में भी बनाएगी। है ना, जब जब चुनाव आता है तो जनता उनको नकार देती है। विपक्ष में बैठने का उनको अधिकार दिया है, विपक्ष में बैठें और विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको निर्वहन करें। जो लालू यादव कभी कहा करते थे कि भूरा बाल साफ करो, अब वही उनके बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं कि भूरा बाल माफ़ करो। देखिए, लगातार भूमियार का आरजेडी प्रेम, तेजस्वी प्रेम जो है इन दिनों छलक रहा है। और इसको लेकर जब आज हमने बिहार सरकार में मंत्री एवं बीजेपी नेता जनक राम से बातचीत की, हमने उनसे पूछा कि भूमियारों का तेजस्वी प्रेम जो है इन दिनों छलक रहा है और भूमियार जो है अब धीरे धीरे आरजेडी की तरफ मूव कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपका समीकरण जो है वो बिगड़ जाएगा। तो साफ तरीके से जनक राम ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है और बहुत कुछ कह दिया है कि भूमियार जो है आप कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, ये जिससे आप बात पूछ रहे हैं, ये जनक चमार खुद गरीब परिवार से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मंत्रिपरिषद का सदस्य बना हूँ। बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो आपने बात को कहा है, बहुत पुरानी बात है कि उनके पिताजी ने कहा करते थे कि बुरा बाल साफ करो। अब उनके पुत्र कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ बुरा बाल साफ करो, अब बेटा कह रहा है कि मुझे माफ़ करो। तो तय करना है जनता को। जनता के बीच में 5 साल पे चुनाव जब आता है, जनता के बीच में जब नेता जाते हैं तो जनता ये मुहर लगाती है नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर। तो जनता के बीच में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चहुमुखी विकास कर रहा है। रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सब कुछ प्रदान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दूसरे के चक्कर में कोई पड़ने वाला नहीं है। एनडीए की सरकार जनता प्यार आशीर्वाद दे करके बनाई है, फिर आने वाले दिनों में भी बनाएगी। लेकिन भूमियार समाज कह रहे हैं कि आपने उनको धोखा दिया है, बंधुआ मजदूर आप उनके मैंने तो कहा है ना कि वही समाज के लोगों ने पूर्ववर्ती बात को याद करता है तो रूह कांप जाता है। ये बिहार प्रदेश किसी जाति धर्म मजहब से नहीं चलता है। 13 करोड़ जनता ने देवी देवताओं को, ये ऋषि मुनियों की धरती रहा है। ये बहुत ऐसी पुरानी बात है कि बिहार की जनता कभी भूल नहीं पाएगी, लेकिन आज बिहार उससे निकल चुका है। बिहार तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। बहुत लंबी लकीर देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खींच दिया है। अब उससे बिहार पीछे जाने वाला नहीं है। सर्व समाज के लोगों ने आगे बढ़ करके बिहार को देश दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एनडीए की सरकार चल रही है, आगे पार्टी बढ़ रही है। आप ये बोले तेजस्वी का A to Z पॉलिटिक्स फेल होगा? बिल्कुल, ये तो जनता ने उनको साबित करती है ना। जब जब चुनाव आता है तो जनता उनको नकार देती है। विपक्ष में बैठने का उनको अधिकार दिया है, विपक्ष में बैठें और विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको निर्वहन करें। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि जनक राम ने साफ तरीके से तेजस्वी यादव को ललकारते हुए कहा है कि बिहार की जनता जो है अब समझदार हो गई है और बिहार की जनता जो है अब विकास की तरफ मूव कर चुकी है। यानी तेजस्वी का A to Z पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से बिहार में फेल हो जाएगा। और भूमियार समाज जो खासा नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, हालांकि बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये समाज जो है कहीं भी नहीं जाने वाला है। ये समाज जो है विकास को चुनता है और विकास सिर्फ और सिर्फ बिहार में या फिर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ मूव तो कर रहे हैं भूमियार, लेकिन बीजेपी इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित दिखाई नहीं दे रही है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी जो है क्या कुछ समीकरण बनाती है। लेकिन जिस तरह से जनक राम ने बयान दिया है उससे तो साफ तरीके से ये जाहिर होता है कि बीजेपी पर इसका कुछ भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।